नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं अब तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर। बढ़ते हेडलाइंस के बाद एक बड़ी खबर की ओर। रांची से एक बड़ी खबर, हवाला और विधायकों के खरीद फरोख्त की साजिश का मामला का खुलासा हुआ है। होटल लीलैक्स से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में कैश भी बरामद किया गया है। आरोपियों के तार महाराष्ट्र और झारखंड से जुड़े हैं। कोतवाली थाने में दर्ज हो रही है प्राथमिकी और मामले से जुड़े हर तार को खंगालने में जुटी है पुलिस। जी हां, आरोपियों पर राजनीतिक षड्यंत्र रचने का आरोप लग रहा है। विधायकों के खरीद फरोख्त की भी योजना थी, ये बात भी सामने आई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, एक बहुत बड़ी खबर, एक ऐसी खबर जो कि राज्य में अस्थिरता बढ़ाने के लिए अपने आप में काफी है। हवाला कारोबार, जी हां, हवाला कारोबारियों के खिलाफ पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई। पूरी रात पुलिस ने कई होटलों में खंगाला है ऐसे ऑपरेटर्स को, ऐसे एजेंटों को जो हवाला के जरिए धन शोधन या कहे कि लेन देन ट्रांजैक्शन करने वाले थे। लेकिन पुलिस ने समय रहते कुछ लोगों को पकड़ लिया है, कुछ लोग फरार हैं। 3 लोग फिलहाल बताए जा रहे हैं कि होटल लीलैक्स में थे और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है और प्राथमिकी दर्ज की गई है कोतवाली थाने में। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जब शुक्रवार की रात बारिश हो रही थी, हम चैन से अपने घरों में थे और उसी वक्त पुलिस की एक टीम और कई टीम बल्कि कहे कि कई होटलों में लगातार छापे मार रही थी, क्योंकि पुलिस के पास सूचना थी कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता की भी कोशिश की जा सकती है। यह जानकारी भी पुलिस के पास थी कुछ हवाला कारोबारियों के। और हम सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी इमरान के साथ सीधा हम जुड़ते। इमरान, निश्चित तौर पर शुक्रवार की रात जब बारिश हो रही थी, तमाम लोग अपने घरों में थे, पुलिस की टीम तमाम होटलों में छापे मार रही थी। कितनी बड़ी कोशिश थी इस पुलिस की और क्या कुछ अब तक इसमें हासिल हुआ है? 3 लोगों की गिरफ्तारी की खबर तो हालांकि आ चुकी है, कुछ नई अपडेट, नई जानकारी। देखिए पंकज, बिल्कुल जिस तरह से इस पूरे मामले की अगर हम कहें तो पिछले कई दिनों से रांची पुलिस, झारखंड पुलिस को ये इनपुट मिल रहे थे कि झारखंड में हवाला कारोबार से जुड़े कई मामले जो हैं वो आने वाले हैं और कई पैसे जो हैं यहाँ पर इनका आना है। इसके जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक इस्तेमाल या दूसरे आपराधिक गतिविधियों और दूसरे टेरर फंडिंग के जैसे मामलों पर इसका इस्तेमाल किया जाना है। जिसके बाद पूर्व में भी कई हवाला कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी की गई। ये जो पूरा मामला अब जो सामने खुल करके आ पाया है कि विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा ये पूरा मामला सामने आ रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो गुरुवार की रात्रि से रांची पुलिस और झारखंड पुलिस के बड़े अधिकारी लगातार हवाला कारोबार से जुड़े लोग और इससे जुड़े हुए व्यक्तियों को लगातार खंगाल रहे हैं। तो गुरुवार की ये पूरे मामले की शुरुआत की गई। गुरुवार को रांची के लीलैक्स, लालपुर के लैंडमार्क सहित कई बड़े होटलों में छापेमारी की गई थी और छापेमारी के दौरान वहां पर कई लोगों की जानकारियां मिली। हालांकि सभी लोगों से पुलिस ने 1-to-1 पूछताछ की गई, तो जिसमें से कुल 8 ऐसे संदिग्ध व्यक्ति पाए गए थे जिनको पुलिस को यह शक था कि ये लोग जो हैं यहाँ पर कुछ बड़ा करने वाले हैं। इनके पास हार्ड कैश और दूसरे संसाधन इसके पास मौजूद है, जो कहीं ना कहीं झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता सहित विधायकों की खरीद फरोख्त में इस्तेमाल किया जाना है। ऐसी सूचनाएं लगातार मिल रही थी। सूत्रों के हवाले से भी ये सारी चीज जानकारियां उपलब्ध हो पा रही थी। ऐसे में स्पेशल ब्रांच का भी लगातार इनपुट दिया जा रहा था कि राजधानी रांची में ऐसे लोग सक्रिय हैं जो कि राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर के हवाला कारोबारियों के जो जुड़े पैसे हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी के तहत गुरुवार को रांची के विभिन्न होटलों में छापेमारी की गई। शुक्रवार को भी बादस्तूर ये सिलसिला जो है वो जारी रहा। ऐसे में कुछ लोगों को पहले हिरासत में लिए गए, उनसे जब पूछताछ की गई तो ये सारी चीजें खुल करके सामने आने लगी कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 3 ऐसे स्टेट है जिनके व्यक्ति हवाला कारोबार से जुड़ रहे हैं और ये तीनों स्टेट के व्यक्तियों के द्वारा जो है वो यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता को लेकर के भी एक जो सूचनाएं मिल रही, जो जानकारियां मिल रही हैं, उनको लेकर के विधायकों को खरीद फरोख्त की कोशिश की जा सकती है। इसी प्रयास को लेकर के कई लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र से जुड़े जो लोग थे उनसे जब बातचीत की गई, जो कि स्थानीय कोतवाली थाना क्षेत्र के एक स्थानीय होटल में सारे लोग रुके हुए थे, उनको जब खंगाला गया, उनसे जब पूछताछ की गई तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसमें तो 3 लोगों को
पकड़ लिया गया, जबकि अन्य जो सस्पेक्टेड थे हालांकि वो समय रहते वहां से भाग गए। हालांकि उनके डिटेल्स जो है पुलिस खंगाल रही है और उनके कई लोगों को अब भी जो है पुलिस हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि धुर्वा के एटीएस जो कि आतंक दस्ता है वहां पर उस कार्यालय में कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। कैसे जगह पे रखा गया है, जो विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा जो जानकारी दी गई है कि उन इलाकों में कुछ लोगों को रखा गया एटीएस में, उस जगह पर वैसे पदाधिकारी को सिर्फ जाने की इजाजत है जिनको मुख्यालय स्तर से जो अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग करें कि कौन जाकर के उन जो आरोपी है उनसे पूछताछ करेंगे, उनसे कौन मुलाकात करेंगे और उनसे क्या कुछ पूछताछ की जा सकती है। हालांकि अभी ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से किसी भी पुलिस अधिकारी ने नहीं कहा है कि ये जो पूरा मामला है वो किस तरह का मामला है, या क्या सिर्फ ये नॉर्मल हवाला कारोबार से जुड़े हुए मामले थे इसलिए जिस तरह से पैसे बरामद होने की बात सामने आ रही है, या फिर इसमें सही में विधायकों की खरीद फरोख्त से भी ये जुड़ा पूरा मामला हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें काफी गंभीर थी। इन्हीं को लेकर के रांची पुलिस लगातार पिछले 72 घंटों से एक तरह से कहें एड़ी चोटी का जोर लगा करके वो तमाम तार को खंगालने में जुट गई जिनसे ये लग सके कि हाँ झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता जो है वो पैदा करने की कोशिश की जाएगी, विधायकों के खरीद फरोख्त में भी शामिल किया जा सकता है। तो ऐसे में लगातार जो है बड़े अधिकारी वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। अब जो है सुबह में आज की अगर हम बात करें शनिवार की सुबह से, तो शनिवार सुबह से रांची पुलिस जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग टीमों को भेज करके काम कर रही है। एक कोतवाली थाने की पुलिस जो कि पूरे मामले के एफआईआर कर रही है। एफआईआर में देखना होगा कि किन किन लोगों को सामने लाया जाता है, किस तरह से हवाला कारोबार से जुड़े जो लोग हैं उनके नाम सामने आते हैं और कितने लोगों को इसमें आरोपी बनाया जाता है, कितने अरेस्टिंग दिखाई जाती है। ये कर एफआईआर में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, आधिकारिक पुष्टि भी इसकी हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से लीलाक होटल में जिन अधिकारियों को भेजा गया था, जिन पदाधिकारियों सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों को भेजा गया था, उन लोगों को तमाम निर्देश जो दिए गए थे वो साफ तौर से दिए गए थे कि आप उस होटल पे अगर आप जा करके किसी भी चीज से पूछताछ करते हैं, जिन पॉइंटों को पॉइंट आउट करके वरीय अधिकारियों ने अपने पुलिस पदाधिकारियों को दिया, सिर्फ उसी पॉइंट को पुलिस अधिकारी टच कर रहे हैं। उनका क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो तब संबंधित पुलिस पदाधिकारी जो जांच करने के लिए होटल पहुंच रहे हैं वो नहीं हिम्मत जुटा पा रहे हैं कि अब उनके जो है और भी सारी चीजों को किया जा सके, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला है, क्योंकि ये पूरा हाई प्रोफाइल मामला है और ऐसे में हवाला कारोबार से जुड़े जो विधायकों के खरीद फरोख्त के मामले सामने आ रहे हैं, तो जब पुलिस लीलाक होटल से सीसीटीवी फुटेज जब अपनी जब्त कर रही थी तो उन्हें भी एक ड्यूरेशन बता दिया गया था कि रात्रि इतने बजे से लेकर के सुबह की इतने बजे तक की जो फुटेज है वो निकाला गया है। वो संबंधित अधिकारी पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क के माध्यम से उस फुटेज को अपने साथ लेकर के वापस कोतवाली थाना पहुंच गए। तो मतलब साफ है पंकज कि जितनी सतर्कता से और जितनी गोपनीयता से इस पूरे मामले पर कार्रवाई झारखंड पुलिस और रांची पुलिस कर रही है, इससे तो साफ झलकता है कि झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला था। इसी को लेकर के लगातार पिछले 72 घंटों से रांची पुलिस लगातार सक्रिय रही और आलम यह है कि आज 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कई लोग फरार बताए जा रहे हैं, तो कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ भी बताई जा रही है। हालांकि किन लोगों से पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ उनका बैकग्राउंड रहा है, यह अधिकारिक रूप से अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि ये भी कुछ बिल्कुल इमरान सही कहा आपने। अब चीजें किस तरीके से आगे कन्वर्ट होती है देखने वाला ये वक्त बताएगा आने वाले समय में। लेकिन हम सीधा रुक करते हैं से होगी विपिन का जो हमारे साथ जुड़ चुके। विपिन, टेरर फंडिंग से लेकर अवैध जो रुपए होते हैं, काला धन होता है, उसको कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन करते हैं हवाला, लेकिन यहां जो साजिश आ रही है, एक बू आ रही है, वो राजनीतिक खरीद फरोख्त की आ रही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है इधर? क्या कुछ ऐसे लोग थे जो सक्रिय हैं इस चीजों को लेकर? पंकज, अगर बात की जाए तो जिस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त की जो जानकारी मिल रही है कि उसको लेकर हवाला कारोबारियों ने झारखंड की राजधानी रांची में डेरा डाला था और लगातार इस बात को लेकर कवायद की जा रही थी कि किस तरह से झारखंड की राजनीति को अस्थिर किया जाए, विधायकों को खरीद फरोख्त कर सरकार को किसी भी तरह से डामाडोल करने की स्थिति में लाया जाए। तो इस बीच अगर बात कही जाए तो झारखंड की विशेष शाखा ने 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक का एक हाई अलर्ट जारी किया था झारखंड में, और लगातार तमाम चीजों पर स्पेशल ब्रांच की नजर थी, झारखंड पुलिस की नजर थी। 21 तारीख से ही तमाम गतिविधियों पर नजरें गड़ाए के बैठी हुई थी यहाँ पर झारखंड पुलिस की टीम और स्पेशल ब्रांच की टीम ने। और उसी बीच ये सफलता मिली है कि एक बड़ी साजिश झारखंड की राजनीति को अस्थिर करने की विफल होती नजर आ रही है। जब खरीद फरोख्त को लेकर जो हवाला के जरिए पैसों का आदान प्रदान झारखंड की राजधानी रांची में की जानी थी, उसको कहीं ना कहीं उस साजिश को यहाँ पर उस साजिश का पर्दाफाश हुआ है जिसने झारखंड की राजनीति को एक बार फिर से अस्थिर होने से रोका है। कुल मिलाकर ये कहा जा
सकता है कि राज्य में पिछले 6 महीने से लगातार ये कोशिश ही चल रही थी। और अगर जो हमारे विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के पहले से ये कवायद यहाँ पर चल रही थी कि किस तरह से झारखंड की राजनीति में झारखंड की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जाए, लेकिन ये एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है। और पंकज, इस पूरे मसले पर हम बात करेंगे, हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता शमशेर आलम है, हम उनसे ही जानेंगे कि इसके राजनीतिक मायने क्या है, क्योंकि झारखंड में खुद कांग्रेस सत्ता में शामिल है और जो बातें उभर कर सामने आ रही कि कांग्रेस के विधायक टारगेट में थे और इस हवाला कारोबारियों के जरिए कांग्रेस के विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश थी। कुछ विधायकों के संपर्क में भी थे ये लोग जो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से आए थे। शमशेर जी, ये जो एक बड़ी साजिश यहाँ पर हम कहें कि साजिश का पर्दाफाश हुआ है कि झारखंड की राजनीति को अस्थिर करने की कोशिश थी, हवाला कारोबारी झारखंड में सक्रिय थे और पुलिस के दबिश के बाद वो पुलिस के हिरासत में भी वो लोग हैं। देखिए, ये पहली बार ऐसी साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं रच रहे हैं। जब से हमारी सरकार बनी है और कोरोना में जिस तरह से हम लोगों ने सफलता पाया है, उसको भी लेकर के जो बेचैनी है और उस बेचैनी के तहत लगातार ये कोशिश की जा रही है। कभी हमारे विधायकों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, कभी हमारे विधायकों को पद प्रलोभन और पैसा से खरीद और फरोख्त करने की बात आती है। आप लगातार देखिए, ये तीसरी बार इस तरह की घटना है और भारतीय जनता पार्टी को ये पता होना चाहिए जो इनका चाल चरित्र चेहरा है ये देश जानता है। जब कहीं कोई नई सरकार बनती है, ये लोग पैसे के बल पर, एजेंसियों के बल पर दबाने का और खरीदने का प्रयास करते हैं, जो यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से विफल साबित होगी। चूंकि हमारे गठबंधन के तमाम विधायक एकजुट हैं और इंटैक्ट हैं। जहां तक सवाल रहा कि जो भी लोग इस तरह की साजिश रच रहे हैं, और वो उनसे मैं एक ही बात कहूंगा कि हेमंत सोरेन को बच्चा समझने की गलती आप नहीं करें। चूंकि हेमंत सोरेन हमेशा आपके चचा के रूप में नजर आए हैं, चाहे वो चुनाव का समय हो या सरकार चलाने की बात हो। लगातार आप हेमंत सोरेन को परास्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप सफल नहीं हो रहे हैं और 5 साल तक पूरी सरकार, हमारी जो गठबंधन की सरकार है, आप सफल नहीं होंगे। हम तो मांग करते हैं कि इस तरह के लोगों को, जो भी लोग पकड़ाए हैं, पूरी तरह से जांच हो और जांच होने के बाद इन पर कार्रवाई भी हो। साथ ही साथ पर्दा के पीछे चाहे देश के बड़े नेता हो या राज्य के बड़े नेता हो, चूंकि राज्य के बड़े नेता अभी जो कई बार बाबूलाल मरांडी से लेकर दीपक प्रकाश लगातार ये बोलते हैं कि हम सरकार गिरा देंगे, हाँ सरकार गिर जाएगी, सरकार कुछ दिनों की मेहमान है, तो हमको लगता है कि किस बदौलत अनगिनत हमारे साथ है, गठबंधन के साथ है, आपके साथ सीबीआई, ईडी, पीडी ऐसी एजेंसियां हैं और थोक जो चूंकि व्यापारी पार्टी है इसलिए पैसों की कमी नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा जो राज्य सरकार या हमारा जो पुलिस महकमा है, जिस तरह से रांची सीनियर एसपी ने सतर्कता दिखाई है और ऐसे लोगों को पकड़ने का काम किया है, हमको लगता है कि अगर और भी गहराई में जांच हो तो अरबों रुपया से ज्यादा हवाला के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर की भी इसी तरह पुलिस प्रशासन जो है ना जांच करे, कहीं वो पैसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं या किसी नेताओं के घर में तो छिपे हुए नहीं है। हम तो राज्य सरकार से मांग करते हैं कि पूरी मुस्तैदी के साथ इसकी जांच होनी चाहिए। शमशेर जी, बीजेपी पर आखिर आपको शंका क्यों है कि बीजेपी इस तरह से झारखंड की राजनीति को अस्थिर करना चाहती है? आप भाजपा नेताओं के घर की भी जांच कराने की मांग कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, चूंकि आप देख रहे हैं कि लगातार बिना सिर पैर के भारतीय जनता पार्टी के नेता ये दावा करते हैं कि नहीं आपके माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, हमेशा बोलती है कि सरकार अब गिर जाएगी, बिकने के लिए लोग तैयार हैं, जबकि इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारे नेता जब इस तरह का आरोप आया है, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम साहब ने तमाम विधायकों की बैठक करके, कांग्रेस पार्टी के विधायकों की बैठक करके, और हमेशा उन झूठ पर सच साबित होने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय केंद्र सरकार के नेता यहाँ आते हैं, मंत्री, और वो बयान देते हैं। केंद्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, चाहे गोड्डा से लेकर रांची तक, लगातार सरकार गिराने की, सरकार अपदस्त करने की, खरीद फरोख्त की बात करते हैं।
तो पिछली बार भी लोग बच गए थे। पिछली बार भी ये हुआ था कि सरकार को, हम लोग को खबर आई थी कि कहीं ना कहीं व्यापारी, बड़े व्यापारियों के माध्यम से यहाँ पर पैसे से खरीद फरोख्त की बात हो रही है, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। और अब तो साच को आंच किया, अब सामने में लोग पैसे लेकर के पकड़ा रहे हैं, और पकड़ा करके मैं तो प्रिंट मीडिया के 2-3 अखबारों में पढ़ा कि वो लोग स्वीकार भी कर रहे हैं कि हम विधायकों को खरीदने के लिए आए थे। तो शमशेर जी, इस पूरे प्रकरण में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं टारगेट में कांग्रेस के एमएलए थे, जो हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपके पार्टी के विधायक इतने कमजोर हैं कि पैसे के प्रलोभन से वो टूट सकते हैं, कांग्रेस सत्ता को यहाँ पर डामाडोल भी कर सकती है? कांग्रेस पार्टी के विधायकों के बारे में भारतीय जनता पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रही है। हमारे जो भी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, मैंने आपको अभी भी कह रहा हूं कि इंटैक्ट है, और इसका प्रमाण यह है कि जब जब इस तरह की बात होती है, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम साहब तुरंत बैठक करते हैं, और बैठक करके हमने हमेशा साबित करने का काम किया है। और दूसरी चीज है कि हमारी पार्टी का जो नीति और हमारे पार्टी के साथ जो विधायक जुड़े हैं, ये सब खानदानी कांग्रेसी हैं, अधिकतर इसमें खानदानी कांग्रेसी हैं। और जो लोग भी हैं वो आप देखेंगे कि इतने नीति और आइडियोलॉजी से प्रभावित है कि कहीं पर खरीद फरोख्त की गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस पार्टी के विधायकों के बारे में इनका सोच, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इनके सपने पूरे कभी नहीं होंगे। तो शमशेर जी, ये जो घटना घटी है, इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग आप लोग करेंगे? बिल्कुल उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे, और हम अपने पुलिस महकमा को ये कहना चाहेंगे कि आप चाहे कोई भी हो, इस तरह के जो तत्व हैं उसको आपको अगर जानकारी होती है और आपकी जो जांच एजेंसियां बताती है, तो ऐसे लोगों को बकसने की जरूरत नहीं है। रांची सीनियर एसपी ने जिस तरह त्वरित कार्रवाई, बिल्कुल विपिन आएंगे आपके पास, विपिन आएंगे। शाहनवाज के पास हम रुक करते हैं। शाहनवाज, विपिन हम आपके पास आएंगे, शाहनवाज का रुक करते हैं। शाहनवाज, आप किस तौर पर ले रहे हैं तमाम चीजों को, जिस तरीके से ये हवाला का मामला सामने आया, सरकार को लग रहा है कि अस्थिर करने की कोशिश है, इस तरह की जानकारी भी आई है, आप इसे किस रूप में ले रहे हैं? शाहनवाज, ये राजनीतिक अस्थिरता के लिए होगा या फिर कुछ और चीजें भी हो सकती हैं, काला धन से जुड़ा भी हो सकता है, टेरर फंडिंग भी हो सकता है, क्या मानकर चल रहे हैं आप? क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बहुत दिनों से ये कोशिश चल रही है, ये तीसरा अटेम्प्ट है मेरे हिसाब से, अगर मैं आकलन करूं तो सरकार को अस्थिर करने का ये तीसरा अटेम्प्ट है। सबसे पहला अटेम्प्ट आप याद करेंगे कि एक ज़माने में एक बार हवाला कारोबारियों के कारोबारी ठिकानों पर पिछले 2 से 3 महीने पहले अचानक शाम में रेड हुई थी, और हमने उसका सीधा प्रसारण भी किया था। अपर बाजार के कई ठिकाने थे उसमें शामिल, वो उस दिन भी अटेम्प्ट हुआ था। बहुत बड़ी धनराशि रांची लाई गई थी, और आपको याद होगा कि लगातार जो सत्ता पक्ष के भी कुछ बहुत सारे विधायक जो है लॉबिंग करने के लिए दिल्ली गए हुए थे, और ये सिलसिला लगातार जारी है। कई बार कोशिशें की जा चुकी हैं, कभी किसी को आगे करके, कभी किसी को आगे करके। और वो कौन लोग हैं आप ये पूछेंगे तो वो लोग हैं जो राज्य में उनका हित जो है वो नहीं अभी पूरा हो पा रहा है। कुछ लोग जो सरकार में थे और बाहर कर दिए गए हैं, वो लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो अचानक उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया तो जाहिर है उनकी कमाई बंद हो गई। उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया था, बहुत उम्मीदें लगाई थी। तो आस्तीन के सांपों का ये काम है, सरकार के अंदर बैठे हुए जो लोग आस्तीन के सांप हुआ करते थे, जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। नाम वो लोग समझ जाएंगे जो हमारे दर्शक हैं, हम लोग भी उसमें शामिल थे। उनको बाहर का रास्ता दिखाने के पीछे जो खबरें हमने दिखाई थी उसमें हम लोग भी थे। बहरहाल ये अटेम्प्ट तीसरा अटेम्प्ट है, और ये लगातार ये अटेम्प्ट दे करके सरकार को अस्थिर इसलिए भी करने की कोशिश करते हैं कि या तो सरकार में उनको इंडक्ट कर लिया जाए, वापस ले लिया जाए। और दूसरी बात ये है कि विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी खेमे में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये सरकार पूरा 5 साल का टेन्योर पूरा ना कर पाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर आगे उनकी वापसी में प्रॉब्लम होगी। तो बहुत सारी एंगल हैं, सरकार, सत्ता क्या, लालच, ठेकेदारी, कमीशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस सरकार को अस्थिर करने के पीछे वजह हो सकती हैं। लेकिन खुद सरकार के अंदर रहे हुए कुछ पुराने लोग इस अस्थिरता का कारण हैं, और वो कई बार पहले भी प्रयास कर चुके हैं। और ये जो कल का प्रयास था, ये उसी प्रयास का हिस्सा था। शायद किसी
कि पेमेंट होनी थी, कुछ अस्थिर करने वाले तत्वों को कुछ पैसे पहुंचाने होंगे, लेकिन ये सरकार का इकबाल बुलंद है, हेमंत सोरेन का इकबाल अभी लगता है बुलंद है बिल्कुल कि ये साजिश कामयाब होने से पहले पकड़ी गई और ये धनराशि जिन लोगों से पकड़ी गई है, जाहिर है उनमें से 5 जो लोग फरार हैं उनको पकड़ के अगर पूछताछ की जाए तो ये साफ पता चल जाएगा कि इस अस्थिरता के पीछे कौन लोग हैं, किन लोगों के प्रयासों से ऐसा हो रहा है। अगर हम पॉलिटिकल एरिना में बात करें तो पॉलिटिकल एरिना में भी पिछले 1 हफ्ते से ये चीज़ें चर्चा में थी कि एक और प्रयास सरकार को अस्थिर करने का किया जाएगा। अभी कल ही हैदराबाद से एक मित्र जर्नलिस्ट ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि मध्य प्रदेश के और दक्षिण के अखबारों में जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ के हवाले से ये खबर छपी है जो साउथ इंडिया में बहुत सर्कुलेट हो रही है कि झारखंड में सरकार गिराने का एक बड़ा प्रयास किया जाएगा। ऐसा कमलनाथ के हवाले से ये खबर छपी है जो साउथ के अखबारों में बहुत चर्चा का विषय है। मुझे लगता है कि वही अटेम्प्ट था जो नाकामयाब होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर यही हाल रहा तो अगर आप मान के चलें कि ये पेमेंट अगर किसी पड़ोसी राज्य के स्टेट में ये हो जाता, ये हवाला कारोबार करके उड़ीसा में बुला के पेमेंट दे देते, क्योंकि पेमेंट लेने वालों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि रांची का लीलैक होटल ही एक आदर्श जगह है। पटना में कर सकते हैं, बंगाल में कर सकते हैं, पूर्णिया में कर सकते हैं। तो अगर दोबारा फिर वो अटेम्प्ट लेंगे, क्योंकि इसलिए भी लेंगे कि वो राज्य में अस्थिरता का वातावरण बहुत लोगों को सूट करता है। राज्य में अस्थिर सरकार, आया राम गया राम की सरकारें जो पिछला टर्म रघुवर दास ने पूरा किया, बिल्कुल बिल्कुल शहबाज, निश्चित तौर पे बहुत से लोगों को शूट करता है कि राज्य अस्थिर रहे, अधिकारियों का ट्रांसफर होते रहे, उनका काम होते रहे, सरकार सिर्फ लड़ते भिड़ते रहे, अपने सरकार को ठीक करने में व्यस्त रहे ताकि उनका काम चलते रहे। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही बात आपने कही कि बहुत से लोगों का हित इससे जुड़ा होता है कि सरकार अपना काम ना कर पाए सही तरीके से। इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, शमशेर आलम से भी कुछ देर पहले बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया और कहा कि बीजेपी वाले ऐसा करते रहते हैं और उन्हीं की कोशिश है ये। क्या ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के जो विधायक पिछले दिनों कुछ नाराज थे उसी का फायदा उठाया जा रहा होगा? देखिए पंकज, बिल्कुल इसमें राजनीतिक कितनी है इस पूरे मामले में इन्वॉल्व, ये खैर पुलिस जांच के बाद सारी चीजें स्पष्ट होगी। लेकिन इतना तो साफ है कि आपको अगर याद होगा कि जब पिछले दिनों कई हवाला कारोबारियों से जब तार जोड़ रहे थे उस वक्त भी ये बातें सामने आ रही थी कि राजनीतिक अस्थिरता को पैदा करने को लेकर के ये सारी चीजें की जा सकती है। ऐसे में अब कांग्रेस के विधायक टारगेट में हैं या जेएमएम के कुछ विधायक टारगेट में हैं या फिर निर्दलीय विधायक टारगेट में हैं जो सरकार को समर्थन कर रहे हैं। ये सारी चीजें आने वाली चीजों में वक्त जो है वो स्पष्ट रूप से हो पाएगी। लेकिन इतना साफ है, लेकिन आज जिस तरह से कोतवाली थाने में एफआईआर हो रही है, अगर इस चीज में एफआईआर में रांची पुलिस इस सारी चीजों को मेंशन करती है कि हाँ, जब यहाँ हवाला कारोबार से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से जो कैश बरामद किए गए हैं वो यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता को पैदा करने के लिए थी और विधायकों के खरीद फरोख्त से भी संदेह से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह सारी चीजें अगर इनपुट मिलती है तो कहीं ना कहीं इस बात को बल मिलेगा कि हाँ, सरकार को अस्थिर करने को लेकर के ये सारी चीजें हुई है। लेकिन चूंकि पिछले कई दिनों से लगातार हवाला कारोबारियों पर नकेल कसा जा रहा है। राकेश भी राजनीतिक गलियारों में कदम रखते हैं और उन्हें भी बहुत सी जानकारियां उनके पास भी होती है। राकेश, शमशेर आलम ने तो कह दिया कि बीजेपी के लोगों का ये काम है, साथ ही इमरान भी ये कह रहे हैं और शहनवाज जी ने भी एक एंगल दिया कि हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हों जो राजनीतिक ना हो लेकिन उनका काम भी कहीं ना कहीं इस हेमंत सरकार के बेहतर काम की वजह से रुका पड़ा हो, तो ऐसे लोग भी उसमें हो सकते हैं। क्या जानकारी आपके पास है और क्या रुख आपका है इस पर, इस पूरे मामले पर? देखिए, ये जो तमाम एस्पेक्ट्स आप कह रहे हैं, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा हो रही है और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं इन तमाम विषयों पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बहरहाल मैं मौजूद हूं मुख्यमंत्री आवास के बाहर और जैसे ये खबर मीडिया में आई कल रात से ही, तो मुख्यमंत्री आवास में भी जो है गहमा गहमी बढ़ गई है। पार्टी के जो महासचिव हैं वो मुख्यमंत्री के साथ बैठे हुए हैं, राज्य सरकार के कई मंत्री वो भी यहाँ मौजूद हैं, आ चुके हैं और जैसे ही वो लोग बाहर निकलेंगे हम कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। लेकिन ये जरूर है कि एक कॉन्स्पिरेसी जरूर हुई है और हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाई। जिस तरीके से पुलिस का दबिश रहा,
पुलिस ने समय रहते इस पर अपनी रविश बना ली, तो एक जो कॉन्स्पिरेसी होने वाली थी हवाला के माध्यम से पैसे का एक बड़ा खेप इधर से उधर होने वाला था, तो उस पर कहीं ना कहीं विराम लग गया। लेकिन जो राजनीतिक अस्थिरता की बात कही जाती है झारखंड में, जब से सरकार आई है तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन कई बार इस तरह की बातें कही गई। आपने देखा होगा कि जब दुमका का बाई इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बातें उन्होंने कही थी कि बहुत दिन यह सरकार नहीं चलने वाली है, दुमका बाई इलेक्शन का रिजल्ट बहुत कुछ मैटर करता है। फिर अगर आप थोड़ी दिन के बाद अगर आप आइए मधुपुर में जब उपचुनाव हुए तो वहां से जो बीजेपी के सांसद हैं उनके तरफ से भी इसी तरीके का बयान दिया गया। तो बार बार बीजेपी के तरफ से इस तरीके का बयान दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक शक की सुई वहां जाती है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये कौन लोग हैं, इनके पीछे कौन साजिश करता है, किनका मंसूबा क्या है, इन तमाम विषयों को लेकर जो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनसे पुलिस दबिश बनाई हुई है, लगातार पूछताछ किया जा रहा है, तो उस पूछताछ से ही कई सारी चीजें खुलकर आएंगी। लेकिन ये जरूर है कि राजनीतिक अस्थिरता लाने की कोशिश राज्य में कोई नई नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की कोशिशें की गई थी और अभी भी इसी तरीके की कोशिश की जा रही है। देखिए मनोज जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनसे हम जुड़ जाते हैं। मनोज जी, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी फिर से झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता लाने की कोशिश, क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ लोगों को पच नहीं पा रहा है लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार, एक बेहतर काम करने वाली सरकार, युवा मुख्यमंत्री की सरकार को पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि राजनीति करके ये कभी अगले आने वाले 20 सालों तक झारखंड पर राज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की जो अलोकतांत्रिक तरीके हैं, कई एक ऐसे उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं पिछले 4-5 वर्षों में। पैसे के माध्यम से खरीद फरोख्त करके, केस लाद करके, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, जासूसी कराकर पेगासस जैसे सरकारों को गिराने का काम किया गया। तो यहाँ भी इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं क्या? आप लोग को अंदाजा पहले से था? क्योंकि दुमका बाई इलेक्शन के दौरान भी इस तरह की बातें बीजेपी की तरफ से कही गई, जब दूसरे बाई इलेक्शन हुए वहाँ भी इस तरीके की बातें की गई, तो क्या कोई शक है आप लोगों को? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने बताया कि एक मजबूत सरकार, लोकप्रिय सरकार, और जो हमारे विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी, वो किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं सरकार को अस्थिर करने के लिए, किसी भी हद तक। इसमें इनमें कोई नैतिकता नहीं बची है, तो इस तरह के प्रयास वो कर सकते हैं। अभी देखिए, पुलिस के अनुसंधान में बातें आएंगी, कौन लोग शामिल थे, कितने चेहरे बेनकाब होंगे, तो ये प्रयास वो कर सकते हैं और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं उनके इन कुत्सित प्रयासों का जवाब देने के लिए। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक सॉफ्ट टारगेट हैं। नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया कि ये सरकार, जो केंद्र की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी, ये कुछ भी कर सकती है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, किन्हीं को डराया जाता है, किन्हीं को धमकाया जाता है, किन्हीं को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है, किन्हीं को खरीद फरोख्त करने, तो कुछ भी कर सकते हैं, जो पूरे देश में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ भी इस तरह के प्रयास वो कर सकते हैं, हम लोग को अंदेशा है और इसका हम लोग पुरजोर, जो हमारी राजनीतिक मर्यादा में रहते हुए हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। आने वाले समय में देखिए और लोग क्योंकि जो 3 लोग पकड़ाए हैं, लगता है कि कुछ चीजें बाहर आ पाएंगी उस इन्वेस्टिगेशन से। देखिए, इसकी पूरी जानकारी अभी मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई गिरफ्तार हुए हैं, पकड़ाए हैं, इस तरह के प्रयास से निश्चित रूप से अनुसंधान के क्रम में बातें सामने आएंगी और पूरा खुलासा होगा जो भी इसमें शामिल होगा। चलिए, तो देखिए मनोज जी थे, केंद्रीय प्रवक्ता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, इन्होंने भी साफ तौर पर इशारा किया है, हालांकि खुलकर वो बीजेपी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन ये जरूर उन्होंने कहा कि जो भी राजनीतिक तौर पर जो प्रतिबद्धता है, जो हमारे राइवल्स हैं, उनके तरफ ये एक इशारा है और उनको लगता है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सवाल साहब प्रदीप सिन्हा जी जुड़ गए हैं बीजेपी से सीधे उनसे, क्योंकि सीधा सीधा जेएमएम और कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर निशाना साध दिया गया है, आरोप लगा दिया गया है। सीधा रुख करते हैं प्रदीप सिन्हा जी का। प्रदीप सिन्हा जी, स्वागत तो नहीं करूंगा क्योंकि आरोप सीधे सीधे लग गया है, तो जवाब ही सीधे आपसे कि जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से सीधा आरोप लगाया गया है कि बीजेपी ने ही ये कोशिश की है राज्य की सरकार को अस्थिर करने की। देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि इनसे अपना धर्म संभलता नहीं। कांग्रेस के विधायक जिस तरह से विगत 1 माह से राज्य की राजधानी रांची से लेकर दिल्ली तक मीटिंग के अलावे शिकायतों का दौर, आरपीएन सिंह के पास जाकर शिकायत करना, उसके अलावे वेणुगोपाल के पास शिकायत करना राज्य सरकार की,
उन लोगों को संदेश जाए जो इस तरह की अफरा तफरी में शामिल है, मीटिंग कर रहे हैं और राज्य सरकार को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं सरकार मैसेज देना चाह रही है कि इस तरह की कोई गतिविधि अगर आप करेंगे तो आपके खिलाफ हम तैयार हैं। लेकिन प्रदीप जी, जो शक की सुई है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही कहा जा रहा है, उसका आधार है कि कई मौकों पर आपकी तरफ से कहा गया है बीजेपी की ओर से कि हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, कई उपचुनाव के मौके पर भी कहा गया है, इसलिए सीधे शक की सुई बीजेपी की तरफ से है और बीजेपी पर। देखिए, एक बहुत ही प्रचलित वाक्य है समाज में कि शक की कोई दवा नहीं होती, इसलिए मैं तो उनको सलाह यही दूंगा कि सरकार अपने विधायकों पर नियंत्रण रखे, उनकी देखभाल करे, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है। हर विधायक चाहता है कि अपने अपने क्षेत्र में उसकी रसूख इतनी ज्यादा हो कि वो मनमानी कर सके। आपने देखा अभी कि किस तरह से स्वास्थ्य मंत्री का ड्राइवर महिला को धमकाकर रेप करता है। लेकिन प्रदीप जी, अभी जो जिन्हें हिरासत में लिया गया है उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाना है, बस 2 से 5 मिनट के अंदर में कोर्ट में प्रोड्यूस हो जाएंगे तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन आरोप वो बना रहेगा कि बीजेपी ही राज को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं ना कि कांग्रेस पार्टी ही अस्थिर करने का प्रयास कर रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली सरकार को। कांग्रेस के विधायकों ने जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल बनाया हुआ है पूरे राज्य में, कांग्रेस का नेतृत्व अगर इतना सशक्त है, रामेश्वर उरांव खुद प्रदेश अध्यक्ष भी है और राज्य सरकार में मंत्री भी है, वो क्यों नहीं लगाम लगाते इन विधायकों पर? जो उछल कूद मची हुई है इनके विधायकों की, उस पर वो नियंत्रण करें, इस तरह का कोई मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर से भी हरी झंडी है कि सरकार को दबाव में लाओ, और दबाव में लाने का मकसद क्या है आप भी समझते हैं, और साधारण जो राजनीतिक सूझबूझ रखते हैं लोग वो भी समझते हैं कि सरकार पर दबाव बनाकर ये विधायक, आपने देखा अभी बड़का गांव के विधायक किस तरह से थाने में जाकर ट्रैक्टर्स को छुड़ा कर ले जाती हैं, बालू के माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। पूरे राज्य में जो ग्रीन ट्राइब्यूनल का आदेश है कि बालू का उठाव नहीं होगा, आप रांची की सड़कों पर निकल जाइए सवेरे कैमरा लेकर, देखिए कितनी गाड़ियां रांची में आ रही है बालू लेकर। चलिए शुक्रिया प्रदीप जी, एक बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया, अपना पक्ष रखा। और अब हम सीधे इमरान के पास चलते हैं जो हमारे साथ जुड़े। इमरान, क्या कुछ नई जानकारी आई है? 5 मिनट में प्रोड्यूस हो जाएंगे ये आरोपी, कुछ ऐसी खबर निकल कर आई है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इस पूरे मामले की तफ्तीश जो है, जो दबिश है वो तेज कर दी गई है। तैसे में जो गिरफ्तारी की गई है, गिरफ्तारियों को FIR लॉन्च करते ही जो संबंधित पदाधिकारी है मेडिकल कराएंगे रांची के सदर हॉस्पिटल में, और उसके बाद तमाम लोगों को रांची के सिविल कोर्ट में, जो कोतवाली थाना अंतर्गत जिस कोर्ट में है वहां पे प्रोड्यूस भी किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो कि शुरू से चल रहे थे कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है कि नहीं लिया गया है, एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन जब रांची के इसी कोतवाली थाने में FIR दर्ज की जा रही है, इसमें तो 3 लोगों की गिरफ्तारी बताई जा रही है। ऐसे में जो संबंधित पदाधिकारी हैं, तो उसमें से कोतवाली थानेदार के साथ साथ लालपुर थानेदार और कई पदाधिकारी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि जो FIR में संबंधित जो व्यक्ति को गिरफ्तारी दिखाई जा रही है उन तमाम लोगों को अब कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। तो मतलब कुछ ही देर में इन तमाम जो आरोपी हैं उनको कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया जाएगी ताकि वो न्यायिक हिरासत में भेजे जा सके। वहीं इस पूरे मामले से पटक्षेप भी हो जाएगा कि आखिर रांची पुलिस ने जब हवाला कारोबार से जुड़े मामले पर जब छापेमारी की थी एक स्थानीय होटल्स में, तो वहां से कितने पैसे बरामद किए गए थे, इन पैसों का उद्देश्य क्या था, क्या विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा ये पूरा मामला था या फिर सरकार को अस्थिर करने को लेकर के एक षड्यंत्र रची गई थी, ये सारी चीजों को लेकर के लगातार जो मुख्यालय लेवल के पदाधिकारी जो हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दिशा निर्देश दिया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि कई शराब कारोबारी इस खेल पे जुड़े हुए हैं और शराब कारोबारियों से ही इस पूरे जो कहानी है उसकी रचना कराई जा रही है, पटछपे जो है वो लिखी जा रही है, उनके पैसों का जो है इस्तेमाल वो इसके खेल में, हवाला के खेल में किया जा रहा है। इसलिए जब ATS में कई लोगों से जब पूछताछ की जा रही थी तो उसमें से कई ऐसे भी नाम थे जो प्रमुख रूप से रांची से लेकर के लोहरदगा और छत्तीसगढ़ के जो शराब कारोबारी हैं उनके नाम सामने आ रहे थे। हालांकि अभी इनके औपचारिक जो पुष्टि है वो होनी बाकी है। ऐसे में इन तमाम आरोपियों का जब नाम एक बार सामने आ जाएंगे तो खुद ब खुद यह पूरा मामला सामने आ जाएगा कि ये जो पूरा खेल है या सिर्फ हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ पूरा खेल है या फिर सरकार से जुड़ा हुआ पूरा गतिविधियों को लेकर के या फिर आतंकी या आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भी हवाला के पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खेल कौन सा है? ये शराब कारोबारियों का खेल है कि अवैध खनन करने वालों का खेल है कि टेरर फंडिंग करने वालों का खेल है या फिर राज्य की सरकार को अस्थिर करने वाला खेल है? नजर इसी पर हमारी बनी हुई है।
किसके हवाले से हवाला हुआ, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। शाहनवाज के पास हम चलते सीधा। शाहनवाज, कई एंगल सामने आ गए हैं। अभी प्रदीप सिन्हा से बात हुई, उनका यह कहना है कि खुद पार्टी के अंदर के लोग ही सरकार को गिराने की या सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी इतनी बचकानी हरकत तो नहीं करेगी। प्रदीप सिन्हा का वर्जन था जेएमएम और कांग्रेस के आरोप के बाद। देखिए, राजनीति में इस देश में कई राज्य की सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को आते जाते हुए देखा है। इसीलिए ये सब कुछ कहने के समझने की बातें हैं कि राजनीति में कब क्या होता है और कैसे विधायकों को खरीदा जाता है और कैसे उनको प्रलोभन दिया जाता है, और उसके बाद इसके पीछे जो लोग होते हैं उनके फाइनेंस को लगाने के पीछे का मकसद क्या होता है। अब मान लीजिए कि ये कोई अटेम्प्ट था सरकार को अस्थिर करके नई सरकार गठन करने का, तो इसमें किनको फ़ायदा हो जाएगा। स्टेट में सब कुछ ठीक चल रहा है, पूरी लॉ एंड ऑर्डर ठीक चल रहा है, तमाम चीज़ें चल रही हैं। या तो वो लोग होंगे जिनका हित नहीं सध रहा है, जिनका काम नहीं हो पा रहा है, या फिर जिनको मानसिक रूप से इस सरकार के बन के चलने से तकलीफ हो रही है, या किसी का बहुत बड़ा अहित हुआ होगा। कोई बहुत, देखिए झारखंड एक मिनरल प्रधान स्टेट है। बहुत सारे, अभी आपने सुने होंगे कि बहुत सारे ऑक्शंस धीरे धीरे अब फिर से होने लगे हैं। ये बहुत बड़े पैसों का खेल होता है। अगर सरकार में अपने लोग हों, अगर सचिव अपना हो, सरकार में माइनिंग मिनिस्ट्री अपनी हो जाए किसी की, तो हज़ारों करोड़ रुपए लगा करके कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। दूसरे स्टेट में इतने इतने बड़े लोग बैठे हुए हैं। पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी का फ़ायदा ठीक है विपक्ष को भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी के लोग भी होते हैं जो चाहते हैं कि सरकार उनकी बन जाए, या कमज़ोर सरकार बन जाए, या कोई ऐसा कठपुतली मुख्यमंत्री बन जाए जो हम कहें वही करे वो। क्योंकि इतिहास गवाह है, पहले झारखंड में ऐसा हो चुका है कि निर्दलीय को भी लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया था और लगभग 3.5 साल के आसपास चलाया भी था। उसके बाद कितने तरह के आरोप लगे, कितने लोग जेल गए, कितनी सारी कहानियाँ, दास्तानें झारखंड के चप्पे चप्पे पे आज भी नक्श हैं, छपी हुई। तो यही एक कोशिश है, और जाहिर है बाकी भी संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर बालू माफिया का भी कारोबार चल रहा है। हो सकता है कि उसका पेमेंट का मामला हो, लेकिन जहाँ तक इंटरनल रिसोर्सेज हम लोगों के हैं, इनपुट हैं, ये सरकार गिराने की कवायद का ही एक छोटा सा हिस्सा था। किसी पार्ट ऑफ द कुछ विधायकों को पेमेंट एडवांस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई बिना एडवांस के आज कोई कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कल सुबह होगी तस्वीर बदल जाएगी, बिल्कुल लोग मुकर जाएंगे। तो हो सकता है कि अब नहीं चला काम, तो अब एडवांस की रकम लोगों को पहुंचाई जा रही थी, और ये कोशिश यही थी। अभी जो लेटेस्ट कोशिश मैं बताऊं इशारे में, तो कांग्रेस के लगभग 11 विधायकों को और सभी को मिनिस्टर बनाने की बात थी कि सरकार जो है स्थिर रह सके, चल सके, जो बाकी जो टेन्योर सरकार का बचा हुआ है वो पूरा कर सके। इसलिए कांग्रेस के 11 विधायकों को, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कमलनाथ के रेफरेंस से खबर छपी है साउथ इंडिया में। बिल्कुल शाहनवाज, इमरान कुछ बताना चाह रहे हैं, इमरान के पास कुछ करते हैं। शाहनवाज, इमरान कुछ बताना चाहे। इमरान, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? कुछ दिखा रहे थे, आप कुछ बता रहे थे। देखिए बिल्कुल पंकज, जो इस पूरे मामले में जो अपडेट निकल के आ पा रही है कि जो आरोपी हैं उनको कोरोना जांच कराई जाएगी, और कोरोना जांच के बाद इन तमाम लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो फिलहाल एफआईआर की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे पूरी कर ली गई है। इनको जो जब्ती सूची बनानी थी वो पूरी कर ली गई है, क्योंकि आरोपियों को यहाँ पे रखा नहीं गया था। कोतवाली थाने में एफआईआर दस्तावेज की जो एंट्री थी, जो कानूनी प्रक्रिया है वो किया जा रहा था, लेकिन आरोपियों को कोरोना जांच के लिए रांची के सदर हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है और वहां से सीधे रांची के सिविल कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जा सकती है पुलिस मुख्यालय स्तर से। बिल्कुल इमरान, हम चाहेंगे, इमरान हम आपको फिलहाल यहाँ रोकते हैं इमरान, इसलिए क्योंकि हम चाहेंगे कि आप इस पूरे मामले का फॉलोअप करें। तो फिलहाल के लिए आपको शुक्रिया हम कहते हैं इस पर, क्योंकि हमें पता है कि आपके पास बहुत सारी चीजें को फॉलोअप करना है। आप वहां जाएं, आप रवाना हो वहां से। हम एक बार फिर से शाहनवाज के पास चलते हैं। शाहनवाज हमारे साथ बने में लगातार, और भी हमारे सहयोगी लगातार एक एक कर बन रहे हैं, लेकिन इमरान फिलहाल आप
आप उस जगह से, कोतवाली थाने से आप जाइए सदर अस्पताल या कहीं भी जो अभी आपको सुराग मिल रहा है, या फिर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है तो वहां भी आप जाइए। और फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इमरान, हमारे साथ जुड़े, आप तमाम जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने हर एक जानकारी को सिलसिलेवार ढंग से समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से छापामारी की कार्रवाई हुई, किस तरीके से 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। यह भी बताया है कि 5 लोग फरार हैं और उनके पास से कैश भी बरामद हुआ है, कुछ दस्तावेज भी उनसे मिले हैं जो इशारा करते हैं कि यह हवाला का कारोबार राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा था। शाहनवाज का रुख करते एक बार फिर से। शाहनवाज, ये जैसे कि यहां पर इमरान बता रहे थे कि हो यह भी सकता है कि शराब के कारोबारी भी कुछ अपनी योजनाओं को, या फिर ऐसे बहुत सारे जो अवैध काम होते हैं, अपनी योजनाओं को नए तरीके से बनवाने के लिए, क्योंकि नियमावली जब बनती है तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो उनके खिलाफ चले जाती हैं। तो ये इमरान का भी एक वर्जन इसमें आया निकल कर, कैसे बहुत से लोग विधायकों के जरिए सरकार पर दबाव बनाकर अपने हित में अपने तरीके से नियम बनवा सकते हैं। यह जानकारी भी हो, और खासतौर से शराब जो कारोबारी है, क्योंकि शराब जो नीति बनकर आई नहीं, उसमें बहुत सारे लोगों के हित नहीं सध रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, और संभावना एक कहीं ना कि एक नहीं होती है। राजनीति में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप जो कह रहे हैं शराब माफिया का भी खेल हो सकता है, क्योंकि शराब का भी खेल 1000-2000 करोड़ से कम का नहीं है। और सरकार ने जब से ये नीति अपनी स्पष्ट की है कि जो होलसेल है उसको वो प्राइवेट पार्टी को दे देगी, तो बहुत सारे प्लेयर्स राज्य के अंदर के भी हैं, राज्य के बाहर के भी हैं, आसपास के लोग हैं। और शराब के माफिया जो होते हैं वो 500-1000 करोड़ से नीचे की बात नहीं करते हैं, और खर्च करना उनके लिए कोई बहुत मामूली बात होती है। हो सकता है कि कुछ विधायकों को विपक्ष के, कुछ विधायकों को पक्ष के, कुछ विधायकों को या राजनीतिक अस्थिरता का एक थोड़ा सा ड्रामा करके सरकार को डराने का प्रयास कि सरकार ये नीति ही वापस ले ले, तो ये भी एक संभावना हो सकती है। लेकिन मैंने कहा ना कि देश में कई सरकारें, चुनी हुई सरकारें गई हैं, हटाई गई हैं, रिजाइन किया है विधायकों ने, फिर दोबारा बाई इलेक्शन करके वह सरकार बनी है। अब पेगासस जासूसी कांड का पूरा अभी खुलासा होना बाकी है, कमेटी की जांच बाकी है, लेकिन जो चर्चे हैं उसके अनुसार सरकारों को अस्थिर करने के लिए भी सिद्धारमैया का बयान आया है, जो आंध्र में कि वहाँ की सरकार गिराने के लिए फ़ोन टैपिंग का प्रयोग किया गया। लोगों की राज पहले इकट्ठे किए गए, उसके बाद उनको कहा गया कि अगर आप देख लीजिए जेल जाना चाहते हैं तो ठीक है, वरना हमारे पॉलिटिकल एजेंडा पर काम कीजिए। ये भी एक संभावना हो सकती है, मैं कह रहा हूँ ये भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यही हो, लेकिन ये पैसे पकड़े गए हैं। सबसे बड़ा सवाल है और सबसे ताज्जुबखेज सवाल है कि कोई ये नहीं बता रहा है कि पैसे कितने थे। अगर पैसे ज़्यादा थे तभी ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे पैसे पकड़े गए, बहुत सारे पैसे पकड़े गए। तो पैसे का तो जाहिर है कोई खुदरा पैसा तो पकड़ा गया नहीं होगा, बिल्कुल 2000 और 500 के नोट पकड़े गए होंगे, तो उसका एक अंदाज़ा हो सकता है कि ये पैसे थे कितने। अगर ये 40-50 करोड़ रुपए हैं या उससे ज़्यादा है तो मुझे लगता है कि ये या तो शराब माफिया के पैसे हो सकते हैं, क्योंकि बालू माफिया पेमेंट इस तरह से होटल में बैठ के नहीं करता है, ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता बुला के करता है। और पॉलिटिकल पेमेंट भी होता है ना, तो वो लोकल होटल में नहीं होता है। ये अजीब सा केस है कि ऐसा पता नहीं क्यों हुआ कि ये लोकल, वो भी ऐसे होटल में जो बहुत हाई प्रोफाइल नहीं है और बहुत कॉमन होटल है, किसी बड़े होटल में होता है, जैसे और भी होटल्स हैं रांची के। तो ये एक अजीब सा केस है और ये पुलिस आराम से इसको मालूम कर सकती है कि ये पैसे किस ग्रुप के हैं, या तो वाइन ग्रुप के हैं या सरकार गिराने वाले लोगों के। तो सरकार गिराने वाले के ग्रुप के जो पैसे होते हैं वो कोई भी अपने घर में नहीं लेता। यहाँ पर रोकना चाहेंगे, विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन इस वक्त कोर्ट में मौजूद है जहां पर प्रोड्यूस किया जाएगा आरोपियों को। सीधा हम विपिन का रुख करते। विपिन, क्या जानकारी निकल कर आई, क्या उन्हें पेश कर दिया गया है आरोपियों को? ये देखिए,
जी देखिए पंकज, हवाला कारोबारियों जिनको कि पुलिस ने अपने कस्टडी में लिया है, उन्हें कभी भी यहाँ पर न्यायालय पे लाया जा सकता है, यहाँ पे उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस प्रे कर सकती है, या तो उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, या तो पुलिस रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ कर सकती है। क्योंकि एक बड़ा मामला ये झारखंड की राजनीति में आया है कि किस तरह से झारखंड की सियासत को हिलाने के लिए पैसों का खेल यहाँ पर चल रहा था। जो जानकारी मिली थी कि लगातार बीते 3 दिनों से झारखंड पुलिस जो है वो इस पूरे मामले में छानबीन में जुटी हुई थी, और उसके बाद जो मामला उभर कर सामने आया कि हवाला के जरिए झारखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त की बात सामने आई थी। और जो जानकारी मिल रही है कि ये जो हवाला कारोबारी थे, इनके टारगेट में कांग्रेस के विधायक थे। ये कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि बड़े पैमाने में कांग्रेस के विधायकों को मोटी रकम देकर उनमें टूट पैदा करने की स्थिति उत्पन्न करने की तैयारी में ये लोग थे। लेकिन जिस तरह से स्पेशल ब्रांच की दबिश लगातार थी, रांची पुलिस ने सक्रियता दिखाई, और इसके बाद बीते 48 घंटे में सारा घटनाक्रम उजागर होकर सामने आया। और अब स्थिति ये है कि लीलेक होटल में छापेमारी के बाद कुछ लोग जो है पुलिस के कस्टडी में है, और उनको अब से कुछ देर के बाद न्यायालय में लाकर प्रोड्यूस किया जाएगा। एक बड़ी साजिश जो थी वो यहाँ पर नाकाम होती नजर आ रही है। जिस तरह से झारखंड की राजनीति को एक तरह से कहा जाए तो फिर से अपदस्थ करने की तैयारी की जा चुकी थी, और लगातार ये कोशिशें बीते कई महीनों से यहाँ पर की जा रही थी। इससे पहले भी अपर बाजार के इलाके में हवाला कारोबारियों के ऊपर छापेमारी की गई थी। लीलेक में पुलिस ने अपनी दबिश बनाई, और जो बातें उभर कर सामने आई कि इसके पूरे तार जो है वो कोलकाता और महाराष्ट्र से जुड़े थे। जो व्यक्ति पुलिस के कस्टडी में है वो महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं, उनके पास से मोटी रकम भी पुलिस को मिली है। तो तमाम चीज़ों पर पुलिस जो है बहुत जल्द स्थिति स्पष्ट करेगी कि कितने लोगों को अंडर कस्टडी रखा गया है और कितने लोगों को न्यायालय में प्रोड्यूस किया जाएगा, और आने वाले समय के लिए पुलिस क्या कुछ प्रे करेगी। उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा, या फिर पुलिस उन्हें रिमांड में लेकर मामले की पूरी गहनता से पूछताछ करेगी। इसके लिए कुछ वक्त का इंतजार करना होगा। फिलहाल सबकी निगाहें रांची सिविल कोर्ट में है, जहां पर उन्हें कभी भी यहाँ प्रस्तुत करने के लिए पुलिस ला सकती है। और जो जानकारी मिल रही है कि फिलहाल संभवतः उनके मेडिकल टेस्ट के लिए पुलिस जो है वो सदर अस्पताल जा सकती है, उसके बाद यहाँ पर लाकर उनको प्रस्तुत किया जाएगा। जी पंकज। बिल्कुल विपिन, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जानकारी आपने दी यहाँ पर कि किस तरीके से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो सकती है, ये साथ ही सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश भी हो सकती है। एक जानकारी निकल कर आ रही है विपिन कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से भी इसके तार जुड़ रहे हैं। तो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ दोनों जगह बीजेपी की सरकार नहीं है, क्या मायने इसका है? छत्तीसगढ़ से कनेक्शन, महाराष्ट्र से कनेक्शन, किस तरीके से हम इसे ले सकते हैं, देख सकते हैं? देखिए अभी जो प्रारंभिक जानकारी मिली है पंकज, उसमें छत्तीसगढ़ की जगह पश्चिम बंगाल का नाम सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ में वहाँ पर कांग्रेस रूलिंग स्टेट है वो, इसलिए बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ का कनेक्शन इसमें नहीं देखा जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि हवाला कारोबारियों के जरिए झारखंड की सरकार को एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पर जो मजबूती के साथ सरकार चल रही है, तो सरकार को हिलाने की एक कोशिश जरूर थी। इससे पहले भी जनवरी के महीने में इस तरह की बातें आई थी कि रांची से लेकर दिल्ली तक हवाला कारोबारी जो थे वो सक्रिय हुए थे। कांग्रेस के कई विधायकों से उन्होंने संपर्क साधा था। लेकिन यहाँ पर पूरा मामला जो है वो नंबर गेम पर आ जाता है, क्योंकि अभी अगर विधानसभा के करंट सिचुएशन की बात करें तो जो गवर्नमेंट यहाँ पर गठबंधन के नेतृत्व में चल रही है उसमें जो कुल नंबर है, जिस तरह से प्रीपोल अलायंस जो हुआ था उसके हिसाब से 30 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत कर आई थी, 16 सीटें कांग्रेस के पास थी और 1 सीट राजद जो कि एक गठबंधन ने चुनाव लड़ा था। इसलिए आ जाइए संख्या बल 47 तक हो जाती है, और सरकार बनाने के लिए झारखंड में जो नंबर होता है वो 41 का चाहिए। कांग्रेस इसके अलावा इस गठबंधन को कई निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है। चुनाव के बाद बंधु तिर्की और प्रदीप यादव कांग्रेस में आ चुके हैं, इसलिए आज तकरीबन 49 की ये संख्या पहुंच चुकी है। और ऐसे में सरकार को अपदस्थ करने के लिए कम से कम 1 दर्जन विधायकों की संख्या की आवश्यकता किसी को भी पड़ेगी। लेकिन इस लिहाजा जिस तरह से हवाला का खेल यहाँ पर हुआ है, इसमें यकीन मानिए कि जो जानकारी मिल रही है कि झारखंड के इंटरनल सोर्सेज से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो कुछ विश्वस्त सूत्रों ने जानकारी दी है कि संभवतः लोहरदगा के एक पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम इसमें उभर कर सामने आ रहा है, जो कि बहुत हाल के दिनों में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ऐसे में इन तमाम चीज़ों पर अभी पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच करेगी, तमाम चीज़ों को खंगालेगी, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो अब तक प्रारंभिक जो हमारे सोर्सों ने जानकारी दी है कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने भी एक मीटिंग जो है यहाँ पर प्रपोज कराया था हवाला कारोबारियों के साथ, जो कि कांग्रेस के विधायकों के साथ संपर्क कर सकते थे। इस लिहाजा एक बड़ी साजिश झारखंड की राजनीति को अस्थिर करने के लिए यहाँ पर नाकाम हुई है। जी पंकज।
अभी प्रदीप सिन्हा से बात हुई थी, यानी कि बीजेपी की तरफ से उनका साफ ये कहना है कि सरकार में बैठे लोग ही अपने ही मुखिया पर दबाव बनाने के लिए, क्योंकि उनका अपना काम नहीं हो पा रहा है, ऐसी चीजें कर सकते हैं। ये बचकानी हरकत बीजेपी नहीं कर सकती, ये दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, जबकि कई बार वो कह चुके हैं कि सरकार तो हम बनाने जा रहे हैं। क्या मायने इसका निकाला जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि अपने सरकार को ही इस तरीके से अस्थिर करने की कोशिश कुछ लोग करें? जी देखिए पंकज, ये पूरी तरह से जांच का विषय है। और जहां तक अगर राजनीतिक बयानबाजियों पर अगर गौर करें तो जब झारखंड में दुमका और बेरमो के बाई इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त से बातें लगातार हो रही थी कि झारखंड में सत्ता परिवर्तन कभी भी किया जा सकता है, और ये सत्ता परिवर्तन यहाँ पर बिना किसी तोड़ फोड़ के संभव नहीं है। इसलिए आज हवाला कारोबारियों का सक्रिय होना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि कोई एक बड़ा तत्व है जो झारखंड की राजनीति को अस्थिर करना चाहता है, झारखंड में हवाला के जरिए झारखंड की राजनीति को प्रभावित करना चाहता है। इसलिए लिहाजा ये जो छापेमारी हुई है, जिस तरह से लीलैक से संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है, उन्हें अब से कुछ देर के बाद न्यायालय में भी प्रस्तुत किया जाएगा, तो कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक महकमे में भी इस चीज को लेकर अब चर्चा का बाजार गर्म है कि कहीं कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह झारखंड भी किसी साजिश का शिकार होने से बच गया, या फिर अभी भी संभावनाएं हैं कि किसी तरह की साजिश झारखंड की राजनीति को अस्थिर करने के लिए की जा सकती है। हर एक पहलुओं पर इस वक्त जो है, चाहे वो राजनीतिक महकमे में बात करे, सरकार के खुफिया तंत्र में बात करें, या सरकार के विभिन्न ओहदे पर बैठे हुए मंत्रियों की बात करें, अधिकारियों की बात करें, सबके अंदर एक ही बात को लेकर चर्चा है कि इस हवाला कारोबारियों की मंशा क्या थी। प्रारंभिक तौर पर यह जरूर बातें उभर कर सामने आई है कि खरीद फरोख्त को लेकर एक बड़ी कवायद की जा रही थी। और जो जानकारी मिल रही है पंकज, जो हमारे नजदीकी लोगों ने बताया है कि एक बड़ी खेप जो नगद राशि की थी वो रांची आने वाली थी, लेकिन इस बीच जो ये घटनाक्रम हुई है उससे कहीं ना कहीं इसमें एक ब्रेक जरूर सा लग गया है। लेकिन इतना जरूर था कि राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने को लेकर हवाला कारोबारी बीते 48 घंटे से राजधानी रांची में सक्रिय थे। इनका केंद्र जो था वो लीलैक होटल था, और वहां से ही तमाम चीजों की मॉनिटरिंग की जा रही थी। कई विधायकों के संपर्क में ये हवाला कारोबारी आना चाह रहे थे, इसके लिए अपना एक मीडिएटर भी ये तलाश कर रहे थे। इसी बीच इनसे एक चूक हुई, और इसी चूक का ये नतीजा था कि एक बड़ी साजिश जो थी वो यहाँ पर नाकाम होती नजर आ रही है। जब विपिन इतना बड़ा काम करने के लिए कोई पहुंचता है, हवाला कारोबारी लीलैक जैसे होटल में बैठकर ये बचकाना काम करता है, क्या ये किस तरह की चीजें हो रही है? क्योंकि शनिवार से हमारी बातचीत हो रही थी, उनका ये साफ कहना था कि अगर छोटी मोटी डील होती तो ऐसी चीजें हो सकती है, लेकिन इतनी बचकानी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस थे ये हवाला ऑपरेटर की इतनी छोटे जगह पर नजर नहीं जाएगी? लेकिन पुलिस की सूचना देखिए कि जो मुखबिर और उनका सूचना तंत्र था वो इतना मजबूत था कि उनकी जानकारी पहुंच गई। जी देखिए, जो चेहरे अब तक उजागर हुए हैं इस पूरे मामले में, हालांकि अभी तक वो कैमरे के सामने नहीं आए हैं पंकज, लेकिन इतना स्थिति जरूर स्पष्ट हो चुका है कि बाहर से आने का ये फायदा उठा रहे थे कि झारखंड के राजधानी रांची में ये एक अननोन चेहरे होंगे, ऐसे में इनकी एक्टिविटीज पर बहुत लोगों की नजर नहीं पड़ेगी, एक साधारण व्यक्ति के तौर पर यहाँ पर आएंगे, होटल में कमरा बुक कराएंगे और उसके बाद अपनी गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचाने में ये लग जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो खुफिया तंत्र था, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि जो स्पेशल ब्रांच था वो हाई अलर्ट पे थे, 21 तारीख से लेकर 24 अप्रैल जो जुलाई तक का समय था, इसे काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा था। झारखंड के राजनीतिक घटनाक्रम में कई विधायक इससे इत्तेफाक रखते हैं कि उन तक भी ये संदेश था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटना झारखंड की सियासत में हो सकती है जो झारखंड की राजनीति को अस्थिरता के दौर पर ले जा सकती है। लेकिन जिस तरह से सक्रियता यहाँ पर रांची पुलिस स्पेशल ब्रांच ने दिखाई है, वही एक सबसे बड़ी वजह थी कि एक बड़ा घटनाक्रम झारखंड जो है, जो राजनीतिक अस्थिरता का एक केंद्र बीते 6 साल के पहले जाना जाता था। कब यहाँ सरकार बन जाती थी, कब सरकार गिर जाती थी, इसे कोई नहीं जानता था। लेकिन 2014 के बाद से एक स्थिरता जरूर आई थी। यहाँ भी 29 दिसंबर को जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उसके बाद एक आध मर्तबा जरूर अटेम्प्ट लिया गया था। इस साल के शुरुआत में भी जनवरी में एक बड़ा साजिश जो था वो विफल हो चुका था, क्योंकि उस वक्त भी वही नंबर ऑफ जो एमएलए की बात जो आ रही है बार बार, वो इकट्ठा नहीं हो पा रही थी। उसके बाद लेकिन एक बार फिर से ये सक्रियता कहीं ना कहीं दिखा रही है कि कोई ना कोई एक ऐसा तत्व जरूर है जो चाहता है कि झारखंड की राजनीति अस्थिरता के दौर से गुजरे, या फिर अगर नेतृत्व परिवर्तन हो, लेकिन तमाम चीजों में बार बार उन्हें बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। लेकिन इस बार जो सफलता मिली है पुलिस को, वो निश्चय ही एक बड़ी सफलता मानी जाएगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब हवाला कारोबारी अब अंडर कस्टडी है तो पूछताछ के बाद एक बड़ा खुलासा यहाँ पर हो सकता है कि आखिर वैसे कौन से वो लोग थे जो ये चाहते हैं कि झारखंड को एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता के दौर में भेजा जाए।
विपिन, जिस तरीके से 3 लोगों को तो गिरफ्तार किया गया, लेकिन 5 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि ये बस हाथी के दिखाने वाले दांत थे, लेकिन असली काम वाले जो अभी भी कहीं ना कहीं बचे रह गए हैं, कुछ इनकी निशानदेही पर उन तक छापामारी की कार्रवाई हो पाएगी या 5 फरारी हो चुके एकदम से? जी देखिए, 3 लोगों के पुलिस हिरासत में आने की बात सामने आई है और कुछ जो लोगों की संख्या बताई जा रही थी, तकरीबन आधा दर्जन लोग जो थे वो लीलैक में थे। तमाम चीज़ों पर अभी छापेमारी के दौरान पुलिस ने विभिन्न चीज़ों को जब्त किया है, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज की बात करें लीलैक की या फिर कुछ दस्तावेज जो प्राप्त हुए पुलिस को, उसके जाँच के उपरांत ही ये पता चल पाएगा कि कुल कितने व्यक्ति यहाँ पर सक्रियता निभा रहे थे इस हवाला कारोबार के जरिए सरकार को अस्थिर करने के लिए, विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर। लेकिन इतना जरूर है कि जो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं उनसे कुछ महत्वपूर्ण सुराग पुलिस को जरूर मिले हैं। जो बातें आ रही कि कोलकाता और मुंबई से लोग यहां पर पहुंचे थे, इस लिहाजा पुलिस की अगली जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अभी सबकी निगाहें रांची सिविल कोर्ट पे है कि जब जो पुलिस कस्टडी में जो लोग हवाला कारोबारी है उनको पुलिस यहाँ कब लेकर आती है, उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा या पुलिस उन्हें रिमांड में लेगी, इस चीज को लेकर थोड़ा इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा। पंकज, तो विपिन, जब ये लोग चले होंगे हवाला कारोबारी, तो निश्चित तौर पर या तो हवाई जहाज से अगर आए होंगे तो वहां पता चल जाता, वही पकड़े जाते, तो बाई रोड आए होंगे। और बाई रोड में अगर सीमाओं पर जिस तरीके से बाहरी राज्यों से आने वाले गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है, तो ये राजधानी रांची तक आने में कामयाब कैसे हुए होंगे? तो कहीं ना कहीं चूक उधर स्थानीय स्तर पर भी हुई होगी पुलिस से। जैसे कि ये जांच का विषय है पंकज, और मैंने पहले भी बताया कि पूरे प्रकरण की जांच में रांची पुलिस, झारखंड पुलिस के जो अधिकारी है वो लगे हुए हैं। स्पेशल ब्रांच भी लगातार यहाँ पर अलर्ट था। ऐसे में इनके आने का क्या कुछ रास्ता रहा है, कैसे ये झारखंड तक पहुंचे हैं, इनके पास से कितने रुपए बरामद हुए हैं, या फिर यहाँ पर इनकी सक्रियता के बाद अगर पूरी बात बन जाती, विधायक अगर तैयार हो जाते तो नगद राशि का बड़ा खेप रांची आता, ये सब अभी जाँच के दायरे में। और जाँच के दायरे में जब चीजें हैं तो पूरे जांच रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि एक बड़ी सफलता यह है रांची पुलिस के लिए कि बड़ी संख्या में जो झारखंड की राजनीति को अस्थिर करने के लिए पैसे का खेल हो रहा था, जिस तरह से कुछ देर पहले जब हम झारखंड कांग्रेस के मुख्यालय में थे तो कांग्रेस प्रवक्ता शमशेर आलम ने भी कहा था कि जिस तरह से कर्नाटक और मध्य प्रदेश में खेल हुआ है उसी तरह की खेल यहाँ पर नाकाम हुई है। हालांकि यह दावा कांग्रेस का जरूर है कि उनके विधायक इंटैक्ट है और इस तरह की कोई भी बात अगर हुई होगी, अगर हवाला कारोबारियों ने उन तक संपर्क किया होगा, तो निश्चित तौर पर इसकी जानकारी कांग्रेस के झारखंड प्रभारी को या कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता है आलमगीर आलम, उन तक विधायक देंगे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को इसकी जानकारी देंगे। तो थोड़ी देर का इंतजार करना होगा पंकज, वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल विपिन, आपको मैं रोकते हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर का बयान आया है। विपिन, हम आपको यहां पर रोकना चाहेंगे। मिथिलेश ठाकुर ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से छापामारी की कार्रवाई हुई है, 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं और वो इशारा करते हैं कि सरकार को अस्थिर करने की एक कोशिश थी जो नाकाम हो गई। क्या कुछ कहा मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने, वो हम आपको सुनवाते हैं फिलहाल। कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, मंशा क्या है? निश्चित रूप से जब ये तो जो प्रक्रिया है, ये काम पुलिस का काम है और उसका पुलिस का जो विंग है वो काम करेगा और जरूर तह तक जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसमें जो भी लोग भी साजिश में शामिल होंगे सभी लोगों के नाम उजागर होंगे। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। और कोई भी टारगेट पे इन लोग जबरदस्ती लोगों को तो मंत्री मिथिलेश ठाकुर को सुना आपने, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा है या फिर कांग्रेस या फिर आरजेडी जो हमारा गठबंधन है बहुत ही मजबूत है, सभी बहुत भरोसेमंद हैं। ये नाकाम कोशिश जो है वो विरोधी करते रहे लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। फिर से एक बार चलते हैं हमारे सहयोगी विपिन का। विपिन, जिस तरीके से मंत्री मिथिलेश ठाकुर अभी आश्वस्त नजर आ रहे हैं और निश्चित तौर पर ये एक शुभ संकेत होता है किसी सरकार के लिए कि जब लोग घबराए नहीं, परेशान ना हो, एक बॉडी लैंग्वेज होता है, बहुत कुछ कहता है। तो ये बताइए कि सिर्फ कांग्रेस के जरिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस के लोगों को तोड़ा जा रहा होगा या फिर जेएमएम पर भी डोरे डाली जा रही होंगी, क्या कुछ हो सकता है?
ये देखिए, हवाला कारोबारी जो झारखंड में सक्रिय थे और जिस तरह से जो गिरफ्तारियां हुई है, ये तो अपने आप में ये साबित जरूर कर दे रहा है कि झारखंड की राजनीति को अस्थिर करने के लिए कुछ लोग जो है यहाँ पर लगे हैं। माध्यम क्या था? कांग्रेस विधायकों के प्रति ज्यादा ये बातें उभर कर आ रही है कि क्योंकि जो नाराजगी की बात सामने आई थी, तो ऐसे में उन लोगों को लगता है कि कांग्रेस के जरिए वो सरकार को अस्थिर कर सकते हैं। हालांकि जेएमएम के अंदर क्या कुछ है, जेएमएम के लोगों से उनका संपर्क था कि नहीं था, ये अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। लेकिन प्रथम दृष्टया जो बातें उभर कर सामने आई है, जो हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं निशाने पर कांग्रेस के विधायक थे, कांग्रेस के विधायकों के जरिए राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश थी। लेकिन अगर यहाँ पर ये पूरी चीजें विफल हुई है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे ये भी एक वजह बताई जा रही है कि विधायकों तक अगर संपर्क हुआ होगा तो विधायकों ने भी डिनाई किया होगा, क्योंकि इतनी आसान अभी झारखंड के वर्तमान राजनीतिक हालात में सरकार को अस्थिर करना संभव नहीं है। क्योंकि जो नंबर्स है, वो नंबर्स अपने आप में ये बता रहे हैं कि सरकार काफी मजबूती से यहाँ पर है, पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर चल रही है। गठबंधन को एक प्रचंड बहुमत 2019 के विधानसभा के चुनाव में मिले थे, और क्योंकि पहले भी इस तरह का अटेम्प्ट हुआ था, हालांकि उस वक्त ये बातें उभर कर पब्लिक डोमेन तक नहीं आई थी कि सरकार को अपदस्थ करने, अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है हवाला कारोबारियों के जरिए। इस लिहाजा सरकार की तरफ से भी तैयारियां है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, सब इस बात से पूरी तरह से सहमत है कि अगर इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होगी तो ऐसे में कांग्रेस या जेएमएम के पास जो प्लान भी होगा, जिसके तहत जो डैमेज कंट्रोल होगा उसको भी करने के लिए राजनीतिक दल जो है वो तैयार रहेंगे। इसलिए आजा अभी ये एक जो बड़ी साजिश थी उससे पर्दाफाश हुआ है, और जब तमाम लोगों को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और पूछताछ जब आगे स्तर तक पहुंचेगी तो स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर मंशा क्या थी, किस दायरे तक ये बातें गई थी, और सूत्रधार कौन था जो झारखंड की राजनीति को अस्थिर करना चाहता है। पंकज, बिल्कुल विपिन, आप हमारे साथ बने रहिए। शहनवाज का रुख कर लेते हैं। शहनवाज भी यहाँ पर कुछ बताना चाहे। शहनवाज, क्या कुछ नई जानकारी आप तक पहुंची है? क्योंकि लगातार आप बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं हमें, और काफी देर से हम आप तक नहीं पहुंच पाए हैं। विपिन ने बताया कि अब वहां पे पेश किया जाएगा, कोर्ट में है, और सदर अस्पताल पहुंचे हुए हमारे सहयोगी इमरान। शहनवाज, आप भी हमारे साथ लगातार बने हुए, तो क्या कुछ नई जानकारी आपके पास पहुंची है शहनवाज, इस खबर से जुड़ी हुई, इस छापेमारी से जुड़ी हुई, और सरकार को अस्थिर करने की एक नाकाम साजिश से जुड़ी हुई? ऐसी थी जो किसी की गलती से फेल हो गई, और पुलिस इनपुट मिल गया। इंटेलिजेंस पहले से अलर्ट है, और ये मैंने पहले आपको बता दिया कि आज से नहीं 3 महीने से अलर्ट है, और खुद मुख्यमंत्री खुद इस इनपुट को अपने हाथ में रखते हैं। जहाँ कहीं से ही हवाला ट्रांजैक्शन की खबर आती है राज्य में, तो उसको फ़ौरन बहुत सीरियसली लिया जाता है पुलिस के द्वारा, और पुलिस को भी निर्देश है कि कोई बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आपको याद होगा कि पिछले दिनों अचानक मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना और फिर विधायकों का दिल्ली जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें पसे पर्दा हैं, कुछ इंटरनल भी मामला है, लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है आपको अभी, कांग्रेस के नाराज विधायक और उनका जाना बार बार, ये सब कोई प्ले कर रहा है पीछे से, ट्रिगर से इसको बाकायदा, जैसे रिमोट से बच्चा वीडियो गेम खेलता है, और ये इसी तरह से संचालित किया जाता है। कुछ दबाव भी सरकार पर होता है कि आप हमारा फलां काम कर दीजिए तो हम शांत हो जाएंगे, या फिर हमको वापस ले लीजिए अपने सिस्टम में, सिस्टम से आपने हमको बाहर कर दिया है, हमारा बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और आपको एक बहुत ही मशहूर पुराना एक डायलॉग बताऊं कि जंगल में जब आग लगती है तो उन पेड़ों का तो हिसाब होता ही है जो जल जाए, उन पेड़ों का भी हिसाब हो जाता है जो कभी थे ही नहीं। बिल्कुल, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इसमें सरकार हटे नहीं तो दबाव में आ जाए, हमारी बात मान जाए। तो ये सब चीज़ें एक थर्ड पार्टी झारखंड में कर रही है। ज़रूरी नहीं है कि उसको बीजेपी का प्रत्यक्ष समर्थन ही प्राप्त हो, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं कंसेंट ज़रूर है। चाहे प्रदीप सिन्हा लाख इनकार करें, लेकिन कोशिशें अभी पिछले बिल्कुल शहनवाज जी, आप हमारे साथ जुड़े, विपिन आप भी हमारे साथ जुड़े, और इमरान आप भी हमारे साथ जुड़े। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर से जुड़ी हर एक जानकारी देने के लिए,
हर एक एंगल को सामने लाने के लिए और जो भी संभावनाएं बन रही हैं इस वक्त राज्य को अस्थिर करने के लिए, राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए, उससे जुड़ी संभावनाओं को आपने जिस तरह से रखा तो निश्चित तौर पर कुछ नई चीजें निकल कर आएंगे। लेकिन फिलहाल इंतजार हो रहा है इस मामले में कि आगे कार्रवाई क्या होती है, जब इन्हें पेश किया जाएगा। क्या कुछ ये बयान अपना दर्ज करवाते हैं हवाला कारोबारी, क्या किसी के उकसाने पर या खुद से अपने किसी काम के लिए क्यों ये आए थे, ये तमाम चीजों से जो है तस्वीरें जो है वो सामने आ जाएंगी और शीशे की तरह सब कुछ साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया शहनवाज, शुक्रिया विपिन और इमरान, आपका भी, राकेश आपका भी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 11 भारत पर लगातार जारी है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार।